फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी। तो आपको पी भी जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इधर देखिए 3, 2, 8 और 8 का डिवाइड है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इधर देखो, इसको लिख सकते 2 इंटू 100 अपॉन 8 SI। क्लियर हुआ? चलिए, तो 900 अपॉन 8, ठीक है, फ्रैक्शनल में सभी रहेगा। तो इसको अगर आप करोगे 8, चलिए, तो इसको लिखेंगे 100 C1 0 0 100 C1 8 1 100 C2 8 स्क्वायर डॉट 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 100 C 100 800 अपॉन 8 है, तो 1 अपॉन 8 प्लस ये तो कंप्लीट है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचा? यही तो बच रहा है, तो यही आपका आंसर है। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ फर्स्ट वाला? चलिए अब सेकंड पे आ जाते हैं। चलिए, हेलो, आप कोड वाला बता ना, वहाँ से नहीं चलिए, तो नेचुरल नंबर ऑफ एम विच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर है। जो पहली फुल आएगा ना, वहाँ फुल नहीं होगा। एम नेचुरल नंबर है। वहाँ कितना कितना टाइम लगेगा आपको पहुँचने में? चलिए, अब देखो इसको क्या है, सबसे पहले कोएफिशिएंट है आपका 1 का, ये कोएफिशिएंट दिया है, ठीक है। तो r प्लस 1 टर्म निकालो, r प्लस 1 20 CR (22 माइनस R), ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर R। यही है आपका। चलिए, अब देखो ये कोएफिशिएंट की बात कर रहा था, यानी 1540x, ठीक है। चलिए, तो अब इधर देखिए, तो x की पावर कैलकुलेट कर लो। चलिए, तो x की पावर कैलकुलेट करोगे, x की पावर 20m माइनस mr माइनस 2r इक्वल टू x1। चलिए, अब इसको कैलकुलेट कर लो। 22m माइनस mr 2r इक्वल टू 1, ठीक है। m की वैल्यू निकालनी हमको, तो ये उधर ले जाओ, यानी 22
2r प्लस 1 m इक्वल टू चलिए अब आप r के फॉर्म में भी इसको चेंज करोगे तो 22m माइनस m प्लस 2r टू 1 22m माइनस 1 m प्लस 2 और r, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए यहाँ तक हो गया। अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये तो आ गया और क्या है 22CR ये आपका 1540 हाँ सर ये आपका, ठीक है। बाकी के तो x की पावर कैलकुलेट है, इनके लिए आपका ये रिलेशन बना दिया तो 4:45 हो गया टाइम, ठीक है। तो संजीव सर को इतनी न्याय अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके ये करना पड़ेगा, ठीक है। r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले r की वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगी आपकी m की वैल्यू, 2015 से हो। समझ रहे हो। मैंने बोला तो नहीं है, मैंने बोला मैं 2000 मारूंगा, मुझे कि तो याद नहीं तो 4:10 पे छुट्टी होती है। मैं अभी लोगों को बोल रहा था मुझे वो है इधर मार। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर m इक्वल टू अगर आप 1 ले रहे हो, 1 लिया 21 आ जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 3, तो ये r की वैल्यू 7 मिल जाएगी आपको, ठीक है। r इक्वल टू 7। चलो अब चलिए M2 पे आ जाओ। 2 से बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से समझ रहे हो, आगे आप पॉइंट लेते जाओगे। 7 इन पे क्या है कि डिजिट में वैल्यू मिलेगी। अब आपको चेक करना पड़ेगा इनमें से, ठीक है। तो r इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता है, हेलो 22 ही होगा। r इक्वल टू गुड आफ्टरनून सर 3, हेलो 21 20/3 2 और 1, ये भी नहीं हो पाएगा, 7 पे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको करो तो 150 इस पे आ जाता है, ठीक है। हेलो तो आपका 13 हो गया। सर यही डिज़ायर हो। क्लियर हुआ। चलिए अच्छा टोल हमने नहीं देना, ठीक है ठीक 3500। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 1 + x स्क्वायर x3 6, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कॉमन निकाल लो। 1 + x स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, चलिए। तो ये आपका आ गया 1 + x स्क्वायर रेज़ टू पावर 6, ठीक है।
तो इसको आप लिख सकते हो 1 + x की पावर 6, 1 + x² की पावर 6। क्लियर। पास्कल ट्रायंगल से निकाल लो तो आप निकालोगे 1 1 2 1 1 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो इसको आप लिखोगे 1 + 6x + 15x² + 20x3 + 15x4 + 6x5 x6। ठीक है, अब इधर आ जाओ। चलो, यहाँ पे 42 for 1 इंडिया तो रोहित शर्मा 1 + 6x² 15x 4 होली खेल रहा है। बोलिए 20x 6 15x 8 डॉट डॉट डॉट। यही हो रहा है। चलिए, अब कैलकुलेट करके अब देख लेते हैं। चलो, इधर देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, पावर 4 ही तो चाहिए। इसका इधर 15 आ गया, प्लस 6 का किस में होगा, इसमें 3 नहीं है इधर, तो इसका और इसका ये हो जाएगा 90 प्लस इसका और 1 का 15 120। ठीक है, चलिए, ये आपका 120 आ गया। ठीक है, चलिए, अब देखो इसको क्या करेंगे। जैसे इसको सोल्व किया जाएगा, 10 फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल। ठीक है, 2x² R1 3x R2 4 R3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहेगा कि जब आप कॉपी सेट की बात करते हो, समझ रहे हो, तो इधर देखिए, अब आपको यहाँ पे A7 और यहाँ पे A13 की बात करोगे। ठीक है, A7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ 7, क्योंकि R और ये सही है, कोएफिशिएंट ऑफ x 30, यही होगा आपका। तो इनका कैलकुलेट करोगे आपका। ठीक है, आपको मिलेगा 2 की पावर 3 यानी 8/1। इस तरह से कर सकते हो। ठीक, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इसकी। ठीक है, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में अब हम करेंगे, ये तो किसी का सौदन पाड़ा इंडिया आपको पता है जब मॉनसून पड़ा था। देखो इसमें a + b की पावर 6 फुट बाद में करें a - b की पावर 6। ठीक है, गर्मी में आता है मॉनसून। जब इसको किया जाता है तो जो सेकंड टर्म होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहोगे ट्वाइस, T1 T2 हट जाएगा, प्लस T3 T4 नहीं T5, बस ये 3 टर्म आएंगे आपके। ठीक है, ठीक है, ये होगा आपका। चलिए,
तो कैलकुलेट करोगे इनको आप, ठीक है। तो ये आपको 2 तो ऐसा ही रहेगा, हमको चलिए a की पावर 6 यानी x की पावर 6 प्लस 6 इंटू 5 कैमरा ऑन करो। तो ये हो जाएगा 15 और a की पावर ठीक है, हमने क्या पढ़ा? 4 दो तरह से फ्लड आएगा, एक आते हैं और समर में स्क्वायर तो फ्लड, b और की आते हैं पावर साउथ वेस्ट एक्स मानसून। स्क्वायर तो माइनस वेस्ट 1 कोस्ट पे रखते हैं। सर्दी में मानसून क्या हो जाता है? ऊपर आते हैं मानसून डायरेक्शन, है ना? हमने पढ़ा था ना, प्लस नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। जब ये नॉर्थ क्या हो ईस्ट जाएगा मानसून आएगा तो ये कहाँ हिट करेगा? इट विल हिट द तमिलनाडु। 6 तमिलनाडु स्टेट है जिसको इंटू 5 3 तो विंटर में जिस स्टेट में फ्लड 15 आते हैं दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में फ्लड आते हैं कहाँ? विंटर में, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न चलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, विंटर में, ठीक है, प्लस 1 होगा। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, चलिए यही होगा आपका, इसके बाद आता है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। अब फ्लड के क्या क्या क्लियर हो गया। बड़ा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्लड। चलिए कॉन्सिक्वेंसेस देखो आपका, पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जब फ्लड आएगा अब इधर देखो इसमें क्या रहेगा आपका, डैमेज एग्रीकल्चर, एक्स की पावर हमको क्या है, हाँ एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 2 चाहिए हमको। तो सबसे पहले एक्स की पावर 2 कैलकुलेट करेंगे, बर्बाद हो गया कंट्री का, तो वहाँ ठीक है। इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। कोएफिशिएंट It will also affect the, it will have consequences on the economy of the country, है ना? उस ईयर के जो कंट्री की जीडीपी होगी उसमें एक्स की पावर 4 डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड। अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या है, एक्स की पावर 4 है, ठीक है। ऑफ दैट कंट्री, है ना? पहला ये इफेक्ट आ गया। उसके बाद सेकंड आ गया हमारे पास द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इफेक्ट पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जो फ्लड्स आएंगे तो क्या करेंगे? इट विल डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स, इट विल डिस्ट्रॉय अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेटलमेंट्स, है ना? यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी वो सेटलमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इनसे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। उसके बाद और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? एक्स की पावर 4 माइनस 15, डिजीजेस, ठीक है, और 2 तो बाहर ही है। डिजीज वो जिस एरिया से इसको थोड़ा कैलकुलेट यहीं पे कर लो, वहाँ पे क्या करता है? तो फर्टाइल डायरेक्ट ही पावर उठा लेंगे, ठीक है। साथ में रिवर सॉइल के उसको डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। और फिर उस एक्स की fertile soil पावर में क्या 6 माइनस 15 होता है? एक्स की पावर 4 15 एक्स स्क्वायर पैडी कल्टीवेशन होती है उस fertile एक्स soil में। 4 पैडी कल्टीवेशन यानी राइस कल्टीवेशन, राइस माइनस soil 2 में एक्स स्क्वायर राइस कल्टीवेशन सॉइल में प्लस क्यों? 1 बिकॉज़ आपको पता है राइस इज अ पैडी इज अ वेरी वाटर एक्स 6 माइनस 3 एक्स 4 पानी चाहिए होता है। आज अभी आप जाके अपने किसी जब चावल लगाते हैं उस टाइम आप देखोगे ए 3 कल्टीवेशन होती है राइस की, पैडी की, तो वहाँ जो फील्ड होता है उनको काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉजिंग करनी पड़ती है, फील्ड को काफ़ी ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है उस फील्ड में। उसके बाद वो उसी क्रॉप प्लस पैडी कल्टीवेशन उसके बाद होती है। तो ये एक्स क्या है, स्क्वायर फ्लड्स आया हुआ है ना, तो माइनस यहाँ पे नहीं 1 आई है, नई फर्टाइल सॉइल आएगी, तो यही यहाँ पे आएगा। ऐसे ही पैडी कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मोस्टली कहाँ पे होती है? इन द माजुली आइलैंड। 15 एक्स 6 कहाँ पे? इन असम। 15 एक्स 4 असम ऑन द रिवर, रिवर कौन सा? माजुली आइलैंड का 15 एक्स and Majuli Island is the 6 largest river island. माइनस 30 It is the largest river island. X कौन सा river island बोला? Majuli island is the 4 largest river प्लस island in the world. 15 एक्स स्क्वायर, उसके बाद आता है mitigation. ठीक है। You know what is mitigation? एक्स 6 Mitigation इसको बोलते हैं। mitigation बोलते हैं हम वो steps, वो actions जो हम लेते हैं चलिए। to reduce the damage, ना discharge करता है। अब देखो येलो कलर का आपको दिख रहा है, तो ये आगे वाले जो lower regions होंगे, तो यहाँ पे अल्फा steps इक्वल टू लगाएंगे। कोफिशिएंट होगा इससे ये 2 बच माइनस जाएगा, बहुत होता है। 48 एक्स की पावर 4, तो क्या 96 हो कर गए। सकते हैं। बीटा पे आ जाओ, बीटा कितना है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला कितना है, कैलकुलेट करते हैं। एम्बैंकमेंट कर सकते हैं। चल डायरेक्शन चेंज करते हैं, चेंज ना करें। 15 और ये, और इससे क्या होगा? तो बीटा कितना डबल हो जाएगा? 18 रीजन से ना, तो या इधर एम्बैंकमेंट 36 पूछा क्या है? फ्लड में, फ्लड से सेव हो जाएंगे, है ना? अल्फा प्लस बीटा स्टोन वॉल बना दिया, यहाँ स्टोन वॉल बना दिया,
अब अल्फा river प्लस is बीटा area. कितना माइनस It has 60 to- it has to pass through this region only, है ना? This is called embankment. अल्फा Embankment माइनस हमने बीटा कहाँ पे लिया? इधर कोसी रिवर। ठीक है। कोसी रिवर है ना embankment of बिहार। सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें। It is a tributary of तो गंगा river। ये हमको डी नेपाल ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा माइनस 96 माइनस 36 ठीक है, और ये माइनस 132 इसके क्लियर हो गया? बाढ़ वगैरह आती थी कहाँ पे? बिहार में। ठीक है फिर।